वरीय अधिवक्ता जिला और सत्र न्यायालय अंबिकापुर। हमारे जीवन में सबसे गौरवशाली जीवन किसका रहा है? आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो किसी उद्योगपति का, किसी राजनेता का या किसी आम इंसान का। मेरे दृष्टिकोण में सबसे महान जीवन हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी का रहा है, जिसने लोगों से सहयोग लेकर के इतना बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिस पे आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व गर्व करता है। उन्होंने अपना विचारधारा और समय समाज को दिया, वह भी निस्वार्थ भाव से। अब्दुल कलाम आजाद को इसलिए नहीं जाना जाता हमारे देश में कि भारत के राष्ट्रपति थे, बल्कि उनका जीवन पूरे राष्ट्र के लिए समय दिया, पूरे देश के लिए समय दिया और एक मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। आज हमारे देश में नेता, उद्योगपति, पूंजीपति व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आम आदमी से भी निम्न कीड़े मकोड़ों की जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र को निस्वार्थ कोई समय और संसाधन नहीं दिया है। इसके हजारों और लाखों उदाहरण हमारे देश में सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं। रेमंड ग्रुप के मालिक जो अरबों रुपए कमाए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक भी अनाथालय या कोई वृद्धा आश्रम नहीं बनाया था। अपने पुत्र और नाती के मुंह में इतना अंधे हो गए थे कि पूरी संपत्ति अपने पुत्र को दे दिया। उनके पुत्रों ने घर से बाहर निकाल दिया, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए और किराए के घर में उनकी मृत्यु हुई। आज आप किसी पार्टी के विधायक हो जाएं, मंत्री बन जाएं, तो आपको 4-5 लोग भगवान की तरह मानने लग जाएंगे। वो अपने भगवान के लिए जनता से प्रसाद चढ़ाने के लिए मांग करने लगेंगे। कुछ नेताजी को भी चटाएंगे, बाकी सब खुद खा जाएंगे। नेताजी लोग प्रसाद चाटने में मस्त हो जाते हैं तो समाज के लिए क्या त्याग, समय, सेवा कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें कभी भी विशेष सम्मान के रूप में याद नहीं किया जाता है। यदि आपको भगवान ने या आप अपने परिश्रम से या अपने भाग्य से यदि कोई अस्तित्व बना पाया है, तो आप अपने धन का कुछ अंश और महत्वपूर्ण समय समाज को निस्वार्थ भाव से, प्रेम से दें, तो आपको निश्चित ही सदैव याद रखा जाएगा। नहीं तो कीड़े मकोड़े के भांति विदा हो जाएंगे और कोई याद भी नहीं करेगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से समाज को समय आज से दो। कोई नेता आपके लिए, कोई उद्योगपति, कोई व्यापारी आपको समय दे करके विशेष दर्जा नहीं देगा। इसलिए आपको अपने समाज में निस्वार्थ भाव से खुद समय देना चाहिए और समाज में थोड़ा परिवर्तन करके आप एक महान कार्य करना चाहिए। हमारे संविधान में भी बतलाता है कि हम लोग का मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 51 यहाँ के अनुसार नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।